खुदा के लोगों, मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। एक वीडियो लिंक मुझे मौसूल हुआ है, पहले भी हुआ था, अभी किसी शख्स ने मुझे भेजा, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन खुदा उनको बरकत दे जो भी वो हैं। इस लिंक की ख़ास बात यह है कि इसमें बताया जा रहा है, एक टेस्टमनी है कि एक मुस्लिम बहन ने खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया है और वो थी भी स्टाफ नर्स। हमने एक वीडियो आपके सामने रखी थी, टीचिंग दी थी, जिसमें एक बहन बता रही थी कि कितने चैलेंजेस हैं मसीहियों को, और लोग जो हैं दावत इस्लाम देते हैं, बहुत सारी ख़वातीन मसीह को छोड़ देती हैं, तर्क कर देती हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि कई ऐसी बहनें भी हैं, अगरचे उनका नंबर कम है, लेकिन हैं जो मिशन का काम, इंजील की खिदमत का काम, खुशखबरी फैलाने का काम और निजात का काम कर रही हैं, लोगों को खुदावंद यस्सु मसीह से मुतारफ़ करवा रही हैं। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं। ये जो बहन है जो अपनी गवाही दे रही है, इसका वास्ता ऐसी ही बहनों के साथ था जो खुदा के साथ चलती थी, जिनको खुदा की गैरत थी, इंजील की गैरत थी, कौम की गैरत थी, कलीसिया की गैरत थी, अपने माँ बाप की गैरत थी और अपनी भी कोई शर्म हिया और गैरत थी। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी से लोग बरकत पाते हैं। और फिर इस बहन ने खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया। आप इनकी गवाही सुने, फिर हम मज़ीद बात करेंगे। मनीला है, मैं एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अभी मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मैंने अपनी मैट्रिक तक लाइफ में कभी कोई क्रिश्चियन नहीं देखा था, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन से सुना था, जो कि अभी भी मुसलमान है, कि क्रिश्चियन को चूड़े कहकर बुलाते थे। तो मैंने कभी नहीं देखा था, तो मैं सोचती थी ये चूड़े पता नहीं कोई और चीज़ है। तो मैं ये नहीं समझती थी कि ये इंसान है। जब मैंने नर्सिंग स्टार्ट की तो मैंने नर्सिंग में कुछ फ्रेंड्स देखी जो कि क्रिश्चियन थी, और वो जब भी देखती थी, उनका जब भी दिल करता था तो वो बाइबल की स्टडी करती थी। तब मुझे ये भी नहीं पता था बाइबल मुकद्दस है क्या चीज़ है। तो बस जब मैंने देखा कि वो देखती हैं, उठाती हैं, अपनी बुक लेती हैं और दुआ करती हैं, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि ये मैंने सुना था कि ये क्रिश्चियन है, चूड़े हैं, ये क्या पढ़ती हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बाइबल मुकद्दस है, हम इसे पढ़ते हैं, ये हमारी किताब है, जैसे कि आपका कुरान है। तो मैंने उसे कहा ठीक है। वो मेरी रूममेट भी थी। तो एक दिन वो ड्यूटी पे थी, तो मैंने सोचा कि मैं फारिग थी, मैंने सोचा मैं इसकी बाइबल मुकद्दस लेती हूँ और देखती हूँ ये है क्या, ये क्या पढ़ते हैं ये लोग। तो मैंने ये भी सुना हुआ था कि जो इनकी किताब है वो इन्होंने खुद लिखी है, और ये खुद ही लिखते हैं अपनी किताबें, ये मिक्स है किसी चीज़ का। तो जब मैंने पढ़ा, तो मैंने पैदाइश जब पढ़ी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मैंने जो रिलीजन इस्लाम में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई थी ना, तो उसमें लेकिन एक वजाहत से लिखा था, मुझे कोई ये नहीं लगा कि ये खुद से लिखी गई है किताब। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो जब वो ड्यूटी पे जाती थी तो मैं चोरी उसकी लेती, बाइबल मुकद्दस लेती थी और पढ़ती थी कि ये क्या है। मेरा इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ता जा रहा था। और जब मैंने मत्ती पढ़ी तो मत्ती की इंजील में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और मेरा इंटरेस्ट मज़ीद जो है ना क्रिश्चियंस के लिए बढ़ता गया। लेकिन मैंने कभी किसी को शो नहीं किया था, क्योंकि उस जगह पे रहते हुए वहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी थे, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि मैं कभी किसी को कह भी सकूं कि मैं इस तरह से मैंने बाइबल मुकद्दस पढ़ी है, उसमें मैंने कोई इस तरह का चेंज नहीं देखा। तो मैं अपनी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद एक इस्लामाबाद गई जॉब के लिए। वहाँ फिर मेरी खुदावंद की तरफ से ही दोस्ती जो है क्रिश्चियन लड़कियों के साथ हुई। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड थी, उनके साथ मैं चर्च गई। जब मैं चर्च में गई, मैं फर्स्ट टाइम चर्च गई थी, और फर्स्ट टाइम मैंने वर्शिप देखी। जब मैंने वर्शिप देखी, जब वर्शिप हो रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई रूहानी चीज़ है जो कि मेरे जिस्म को झंझोड़ रही है, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतनी ताकत थी उस चीज़ के अंदर। तो जब वर्शिप हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम देखी, क्योंकि रिलीजन इस्लाम में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी। हम किसी से बात नहीं कर सकते थे, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते थे, हम किसी मर्द के साथ बैठकर कोई अपनी इबादत नहीं कर सकते थे। तो मैंने वहाँ पे ये सब कुछ देखा, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और सब लोगों ने मुझे वेलकम किया, बहुत प्यार दिया। तो मुझे ये लगा ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी।
تو جب میں واپس آئی 2-3 دن کے بعد میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ جاؤں گی. تو میں نیکسٹ پھر اس کے ساتھ گئی اور مجھے پھر ویسا ہی محسوس ہوا. تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اس نے کہا تمہارے لیے کرسچن ہونا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پھر بھی پاسٹر سے بات کروں گی. انہوں نے پاسٹر سے بات کی. پاسٹر نے مجھے سمجھایا کہ ایک اس اسلامی کنٹری میں رہتے ہوئے تم کرسچن نہیں ہو سکتی, تمہیں لوگ مار دیں گے, تمہارے ساتھ ظلم کریں گے, تو تم اپنا یہ پلان چینج کر لو. تو میں پھر سوچنے پہ مجبور ہو گئی, میں پھر آئی. لیکن پھر خداوند نے مجھے حوصلہ دیا, پھر میں ان کے پاس گئی. نہیں میں دوبارہ میں نے کہا میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں. کہتا ہے تم کیوں کرسچن ہونا چاہتی ہوں؟ میں نے کہا بس میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے بائبل مقدس کی کچھ باتیں بتائی اور سارے وضاحت کی کہ یہ چیزیں. تو میں نے ان سے کہا میں بیپٹسمہ لینا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے سوچنے کا ٹائم دیا, میں نے پھر سوچا, لیکن میں نے پھر بھی یہی کہا میں بیپٹسمہ لینا چاہتی ہوں. تو میں آپ سب سے بھی کہوں گا سامعین کہ خدا کے ساتھ چلیں, اپنی گواہی بہترین رکھیں, اپنا تعلق یسوع کے ساتھ بہترین رکھیں. ہمارا پہناوا, ہمارا چال چلن, ہماری گفت و شنید, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہر ایک بات میں خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے. اور ہمارے طور طریقے سے لوگ برکت پائیں, انجیل پھیلے اور لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں, لوگ مسیح سے واقف ہوں اور نجات حاصل کریں. میری یہ دعا ہے کہ ہماری بہنیں, بیٹیاں, بھائی بھی, بیٹے بھی اتنے مستحکم ہو جائیں خداوند یسوع مسیح میں کہ وہ زندگی کے ہر ایک موڑ پر جہاں بھی جائیں, جیسا مسیح نے کہا تم نور ہو, وہ نور پھیلائیں, لوگوں کو منور کریں, تاریکی میں سے نکالیں اور نور کی طرف لے کر جائیں, لوگ نجات کا تجربہ حاصل کریں. اور ساتھ ہی میری یہ بھی دعا ہے کہ خدا آپ کی ہر ایک ضرورت پوری کرے, خدا آپ کے ساتھ ہو, جو بھی منت سماجت ہے وہ پوری کرے. خداوند آپ سب کا حامی و ناصر. تھینک یو سو مچ. اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, لائک شیئر کامنٹس بھی کر دیا کریں. گاڈ بلیس یو آل, مینی بلیسنگز. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں. ہم آن لائن کورسز آفر کرتے ہیں, سیمنری ہے, اور ہم ایم ڈیو کرواتے ہیں, بی ٹی ایچ اور ڈپلوما. اس کے علاوہ کچھ کورسز ہیں, شارٹ کورسز. آپ کسی بھی کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ آن لائن ورچولی گھر میں ہوں یا ابراڈ ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں, آپ تھیولوجیکل ایجوکیشن لے سکتے ہیں. اور ایک اہم اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. A few months back, TAF Theological Educators Forum organized an inter-seminary essay article writing competition. And I am delighted to announce that 2 of my students secured first and second position. First was from second year, Shalmi Emmanuel secured first position, and from third year, Akib Fraz secured second position. On third position, there were 2 participants, one from OTS and one from Lahore College of Theology. This is truly a proud moment and a great blessing for me and Logos Theological Seminary. یہ بہت بڑا ایک کمپٹیشن تھا جس میں تمام پاکستان کی سیمنریز کو دعوت دی گئی کہ وہ ایسے لکھیں, آرٹیکل لکھیں, اور اس میں میری اسٹوڈنٹ شالمی ایمینول نے فرسٹ پوزیشن اور میرے اسٹوڈنٹ عاقب فراز نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. تھرڈ پہ مشترکہ طور پر ایک او ٹی ایس کی لڑکی اور ایک لاہور کالج آف تھیولوجی کا لڑکا تھا. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں.